हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिवोटेड हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है मेरे कज़न ब्रदर की शादी, तो मुझे मामा के घर जाना है क्योंकि मामा के बेटे की ही शादी है। और अभी मैं शादी के बाद फर्स्ट टाइम अपने मामा के घर जाऊँगी। वैसे होता है शादी के बाद मामा के घर जाना होता है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाया कि मैं जा पाऊँ। तो अभी जा रही हूँ। बाल मेरे गीले हैं इसलिए मैंने बस मेकअप कर लिया, साड़ी पहन ली है, क्योंकि जैसे ये लोग आएंगे, दीदी आ रही, दीदी मेरे साथ ही जाएगी, तो दीदी को लेकर ही जाना है। तो जैसे ही दीदी आ जाएगी तो बस हम लोग निकल लेंगे, और तब तक मेरे बाल भी ड्राई हो जाएंगे। और किन्नू भी स्कूल से आ जाएगा, उसको बस चेंज कराना है और उसका कोई काम नहीं है। तो उसको चेंज कर, पैकिंग ऑलमोस्ट हो ही गई है, और बस मैं ईयर रिंग्स चेंज कर लूँगी और चलते हैं आज नानी के घर। देखते हैं। और करीब शादी के 7 साल हो चुके हैं, और उससे 4-5 साल पहले ही मैं गई हूँ। 10-12 साल बाद आज नानी के घर जाएंगे, तो देखते हैं कैसा लगता है। और आप सबको अपने वही कज़न से और मम्मी से मिलाऊँ, क्योंकि मेरी मम्मी वहीं पर है। और देखते हैं, चलिए चलते हैं। दीदी टाइम से आ गई थी और किन्नू भी स्कूल से आ गया था, लेकिन इतना हौच पौच हो गया कि मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। और ये हम लोग घर से निकल चुके हैं। ये मेरी सबसे बड़ी वाली दीदी और उनका ये बेटी है, सबसे बड़ी वाली। इससे छोटी एक और है और एक बेटा है। तो हम लोग फाइनली चल रही है, और यहाँ मैं दीदी को वो कर रही, दीदी थोड़ा कैमरा साई हो रही थी। और हम लोग फाइनली चल रही है नानी के घर। और ये बाहर से आए थे, इन्होंने कुछ भी नहीं खाया था, तो रास्ते में बनाना और ये सब खा रहे थे। और ये कियान बार बार मुझसे बोल रहा था, मम्मा मेरी भी क्लिक ले लो। और ये कियान है, ये मेरी दीदी का बेटा, इसका नाम विहान है। तो इन दोनों की बॉन्डिंग अच्छी है, तो ये दोनों आगे ही बैठ गए थे। और हम लोग पहुंच गए थे मामी के घर। करीब वही 4 बज गया था, लेकिन पहुंच गए थे। और मामी के घर पहुंचे थे, कुछ मतलब कार्यक्रम शुरू नहीं हुए थे। और यहाँ पर देखो, ये इसकी निकासी के लिए जो घर में पूजा वगैरह होती वो शुरू हो गई थी। फिर हम सब ने बारी बारी से किया था। सबसे पहले बड़ी दीदी ने, फिर छोटी। पहले मेरे चेंज करने का कोई मूड नहीं था, फिर मैंने चेंज कर लिया। ये रहा मेरा फाइनल लुक। आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताना। और सबसे पहले बड़ी दीदी ने किया, फिर बीच वाली सलोनी दीदी ने किया, इसके बाद मैंने किया। हम सब ने बारी बारी से किया। इसको यहाँ पे निकासी के टाइम वो तिलक वगैरह किया जाता है भाई को। फिर हमने फ़ोटो खिंचाई। और यहाँ किसी ने पोर्ट्रेट मोड में नहीं वीडियो बनाया था, लेकिन बहुत अच्छा लगा वहाँ सब बहुत। और ये मेरा कजिन, और इससे मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी। ये मेरे ही साथ का था। इसके बाद सबको और निकासी के बाद मामी का गांव बहुत बड़ा है। वो निकलते निकलते, जबकि बारात वही 5:30 बजे निकल चुकी थी, लेकिन पूरा घूमते घूमते पूरी शाम हो चुकी थी। और यहाँ हमारा और ऋचा का डांस हो रहा है। इतना डांस तो बनता है, भाई की शादी है। और हम सब ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। इतना सोचा भी नहीं था, उससे भी ज़्यादा मुझे सच में बहुत मामी के घर में अच्छा लगा। और ऐसा था ही नहीं कि पहली बार, क्योंकि मेरे कज़न से भी हम लोगों की बातचीत होना ऐसे फ्रेंड की तरह सब चलता है, तो फिर कुछ अलग लग ही नहीं रहा था कि इतने साल बाद आए। और मम्मी अपने सारे फ्रेंड से मिला रही थी, मौसी लोगों से, कि ये मेरी बड़ी बेटी, ये मेरी छोटी बेटी, इस तरह से। और यहाँ बारात जा चुकी थी, और बीच वाला भाई हम लोगों को बहुत फोर्स कर रहा था कि सब लोग बारात में चलो, लेकिन किन्नू छोटा है। तो फिर मैंने कहा नहीं। और लड़कियाँ गई थी, सब गए थे। और ऋचा मेरी वजह से नहीं गई थी, कह रही थी मौसी अगर आप चलो तो फिर मैं चलूँ। और मैं जाती तो ये दोनों जाते, लकी और विहान। ये मेरे एक भाभी का बेटा है और एक मेरी बड़ी वाली दीदी का बेटा। ये दोनों मेरे इंतजार में थे। यहाँ बारात जाने के बाद में बहुएं थोड़ा पैर छूती हैं, और वही सब चल रहा था रिचुअल्स, क्योंकि बारात चली जा चुकी थी।
यहाँ रात में सब खाना खाने के बाद मम्मी के सारे फ्रेंड्स आए थे और दीदी लोगों के बचपन के दोस्त आए थे, वो सब बातें चल रही थी और हम सब ने बहुत इंजॉय किया। ये मॉर्निंग का वीडियो है। सुबह हम लोग उठकर नहा धोकर रेडी हो गए थे। यहाँ पर दीदी खाना खा रही थी और किन्नू हम सब बैठे थे और ये भाभी लोग खाना बना रही थी। यहाँ ऐसा रिचुअल है, पहले पूजा के लिए बनता है, सुहागिनें खाती हैं, इसके बाद ही कोई खाना खाता है। तो हम सब लोग बाहर आ गए थे क्योंकि पूजा होनी थी। फिर हम लोगों ने मूड बनाया, चलो हम लोग बीच वाले मामा के घर और बड़े वाले मामा के घर आए और ये सब बाहर बैठे इंतजार कर रहे थे कि चलो मम्मा भूख भी लग रही है। तो लेकिन ऐसा होता है, रिचुअल अपने अपने यहाँ का अलग अलग होता है। अच्छा, ये लोग खेल रहे हैं यहाँ पर संपाई, जो भी टाइम पास हो रहा है और मैं इन दोनों को देख रही हूँ। अभी सोच रही हूँ पहले कोल्ड ड्रिंक मंगाएंगे, स्नैक मंगाएंगे, बच्चे भी भूखे और हम भी भूखे हैं। और विहान कैसा लग रहा है मम्मी के मामा के घर आकर? बहुत बड़ा रिश्ता है, इसलिए अच्छा नहीं लगता। हाँ, आपको कैसा लग रहा रिचा यहाँ पर? अच्छा लगा। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे। और मुझे भी अच्छा लगा। मैं यहाँ पे बहुत दिनों बाद आई थी, लेकिन अच्छा लगा। ठीक है, गांव है, गांव का माहौल भी अच्छा लगता है। हाँ, और मम्मी के नाम से यहाँ जाने जाना एक बहुत बड़ी बात होती है। मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है सच में यहाँ कि मैं अपनी मम्मी के नाम से पहचानी जाती हूँ। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर मम्मी के ननिहाल में या मम्मी के मायके में सब बच्चों को लोग मम्मी के नाम से जानते हैं, वरना सारे बच्चों को लोग पापा के नाम से जानते हैं। ये तो प्राउड वाली बात है। फिर दीदी भी अंदर से आ गई थी और दीदी ने बोला चलो हम लोग, चलो मामा लोगों से भी मिल लें, क्योंकि जैसे ही दुल्हन आएगी और हम लोग निकलेंगे, क्योंकि आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी भी है। ऐसा कोई सेलिब्रेशन का है नहीं, क्योंकि वहाँ पर कानपुर जाकर मुझे एक तिलक अटेंड करना है। तो वही फिर हम लोग चल दिए मामा के घर। हाँ, ये बहुत बड़े बड़े पुराने दरख्त है ना, वो देखो कितना बड़ा पेड़ पड़ा है। हाँ, इनमें ये बहुत सारे बड़े बड़े महुआ के पेड़ थे यहाँ पे। हाँ, यहाँ किन्नू क्या है, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? जंगल से यहाँ गीता मौसी के पास, तुम गीता मौसी के पास चलो। देखो रीतू मौसी वहाँ पे फोटो खींच रहे हैं, देखा? यहाँ पर खेतों में हम लोगों ने बहुत सारे फ़ोटोज़ लिए, वीडियोस बनाए। इसके बाद हम लोग वहाँ से निकल लिए बड़े वाले मामा के घर में। वहाँ से हम लोगों ने बहुत सारे फ़ोटो क्लिक लेने के बाद ये दीदी वहाँ बगल में बीच वाले मामा का भी घर है, वहाँ इसलिए नहीं गए थे क्योंकि मामी और भाभी लोग छोटे वाले मामा के ही घर में थे और दीदी के पास वहाँ की चाबी नहीं थी। और दीदी हम लोगों को वहाँ से कैथा ला कर दिया था, ये जो घर दिख रहा है। और अब हम लोग जा रहे हैं बड़े वाले मामा के घर। ये बीच में एक तालाब पड़ता है, बहुत बड़ा सा तालाब है। और यहाँ देखो ये कैथा खा रहे थे, सबको सच में बहुत अच्छा था। वो पका हुआ था तो अच्छा ही था ऑब्वियसली। बड़े वाले मामा का घर है, यहाँ पे बड़ा सा तालाब है। क्योंकि धूप बहुत है और काफ़ी दूर भी पड़ता है वो खेत, और बीच वाले और बड़े वाले मामा का घर काफ़ी डिस्टेंस में है। तो वहाँ से आकर हम लोग थक गए थे। बस ऋचा हम लोगों को लेकर पानी दिला रही है और करीब 2 बज गए थे और हम लोग वेट कर रहे थे कि इतनी जल्दी से भाई और दुल्हन आए तो फिर बस हम लोग मिल लें और जल्दी से निकल लें, क्योंकि हम लोगों को जाने में भी कानपुर अभी 2-2.5 घंटा हम लोगों को लग जाएगा। और यहाँ इसके बाद हम लोगों ने बस खाना खाया था और निकल लिए। तो मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई, तो मैंने कोई भी वीडियो कंटिन्यू नहीं किया था। वहाँ से आकर करीब 6 बज गया था और वहाँ से तुरंत रेडी होकर करीब 8 बजे हम लोग पहुँच गए थे यहाँ तिलक सेरेमनी में, क्योंकि इनके क्लोज़ फ्रेंड का तिलक था। और यहाँ सब डांस कर रहे थे और मैं बैठी थोड़ा बोर हो रही थी, लग रहा था मेरी, क्योंकि मैंने डिसाइड किया था इस बार मैं 7th एनिवर्सरी को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा सब कार्यक्रम होने की वजह से नहीं हम लोग सेलिब्रेट करें। बस लास्ट टाइम में सच में ऑसम वाला सरप्राइज़ इन लोगों के फ्रेंड ने दिया, वो सच में लाइफ टाइम याद रहेगा।
वहाँ से करीब हम सब लोग 12:10 पे निकले थे और बीच रास्ते में रोककर मेट्रो के नीचे हाईवे पर इन लोगों ने हम लोगों के केक कट कराया। रात में सोचो 12:30 बज चुका था, इन लोगों ने कैसे केक अरेंज किया। सभी भाइयों को सच में थैंक यू, इनके बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, स्पेशली प्रशांत भैया ने सब कुछ अच्छे से अरेंज किया था। और इसमें मेरी 7th एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन भी हो गया, मेमोरेबल रहा। बना हम लोग तो केक भी नहीं कट करवाते क्योंकि इतना लेट हो गया था और इतना थके थे कि कुछ मूड भी नहीं हो रहा था कि कुछ भी हम लोग करें भी। और ये मैं कुछ क्लिप्स लगा दूंगा। अगर आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक कमेंट एंड आल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो।